जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में भक्त की रक्षा करने आए स्वयं श्री कृष्ण भगवान। देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्म का त्योहार पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण के जन्मदिन के उत्साह में जश्न मनाया जाता है। वृंदावन जो कि श्री कृष्ण की नगरी है, वहाँ तो भक्तों की भीड़ लग जाती है और कई बार भीड़ को संभालने के लिए कड़ी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। जन्माष्टमी के दिन भक्तों ने अपने बाल गोपाल से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं बताई कि जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही घटना बताते हैं जिसमें भक्त ने खुद श्री कृष्ण को महसूस किया हो। लेकिन आज की घटना की शुरुआत करने से पहले यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है उत्तर प्रदेश में रहने वाले किशन की। किशन की माँ श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि वह अपने जीवन में एक बार वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के दर्शन जरूर करें, लेकिन शायद विधाता को यह मंजूर नहीं था। किशन की माँ को कैंसर था और अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किशन की माँ हमेशा बाल गोपाल की पूजा करती थी और उनकी खूब सेवा करती थी। उन्हें तेल लगाना, उनकी मालिश करना, एक छोटे बच्चों की तरह उनकी देखरेख किया करती थी। अपनी माँ की इस आस्था को देखकर किशन भी श्री कृष्ण का भक्त हो चुका था और अपनी माँ से ही वह भी श्री कृष्ण की सेवा, उनकी आराधना और उनसे जुड़े कई कहानियां किस्से सुनता था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद किशन अकेला हो चुका था। एक लड़के के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है, लेकिन अब किशन अकेला हो चुका था। किशन के पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे और किशन और उसके पिता की आपस में कभी नहीं बनती थी। किशन अक्सर उनसे दूर ही रहता था। जब किशन की माँ की मृत्यु हुई तो उसके बाद किशन ने वह घर भी छोड़ दिया और हमेशा के लिए वृंदावन चला गया। वृंदावन जाकर किशन को लग रहा था कि जैसे उसकी माँ के साथ ही है। किशन वृंदावन जाकर बहुत खुश था। वैसे तो वह केवल 18 वर्ष का था, लेकिन अध्यात्म के प्रति उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान उसे 48 वर्ष का बना देता था। जब किशन बात करना शुरू करता तो आसपास के लोग मंत्र मुग्ध होकर उसकी बातें सुनने लगते थे। अत्यंत मनमोहक, और फिर लोग उसकी खूब तारीफ करते। किशन श्री कृष्ण का भक्त था, उनकी खूब सेवा करता। श्री कृष्ण के प्रति उसका लगाव, उसकी भक्ति, उसकी आस्था देखकर वृंदावन के सभी पुजारी काफी चकित रह जाते थे, क्योंकि जिस उम्र में अक्सर लड़के अपनी दोस्ती और जिंदगी जीने में गंवा देते हैं, किशन श्री कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा समय गुजारता था। देखते ही देखते वृंदावन में जन्माष्टमी का त्योहार आया और पूरा वृंदावन फूलों और चमचमाती लाइट में सज गया था। जन्माष्टमी में भक्तों की भीड़ बहुत अधिक हो जाती है और इसलिए किशन को श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा और भीड़ को संभालने का काम मिला था। वह दिन भर लगा रहा और सभी लोगों को संभालता रहा। रात को 12 बजे जब पूरे वृंदावन में बाल गोपाल के रोने की आवाज गूंजने लगी तो उनके सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। उनके बाल गोपाल का जन्म हो चुका था। लोगों ने काफी जश्न मनाया। उसी बीच जब भक्तों की भीड़ बेकाबू हो रही थी तब किशन जल्दी से भीड़ के भीतर घुसकर उन्हें संभालने लगा कि तभी उसका हाथ बिजली के एक खंभे पर पड़ा और हाथ पड़ते ही बिजली का वह खंभा हिलने लगा। किशन को आभास हो गया कि यह खंभा अब गिरने वाला है। उसने जल्द से जल्द सभी भक्तों को उस जगह से जाने को कहा, लेकिन वह लोगों को बचाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे खुद याद नहीं रहा कि उसे अपनी जान भी बचानी है। और तभी खंभा गिर पड़ा। जैसे ही खंभा नीचे गिरा, एक 3 साल के बच्चे ने किशन का हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह बच्चा बाल गोपाल के भेष में था और उसने किशन की जान बचाई। किशन उस बच्चे को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने बड़ी उत्सुकता के साथ मुस्कुराते हुए किशन से कहा कि सबकी जान बचाते बचाते खुद को भूल गए किशन, और फिर बांसुरी बजाते हुए चला गया। उस बच्चे के स्पर्श मात्र से ही किशन को यह आभास हो गया था कि हो ना हो यह बाल गोपाल ही थे, लेकिन उसने उस वक्त किसी से कुछ नहीं कहा और अचानक से वह बच्चा न जाने कहां गायब हो गया। किशन ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन वह बच्चा दोबारा नजर नहीं आया। किशन को समझ आ चुका था कि वह उनके नटखट किशन कन्हैया ही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद